नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और स्वागत है आपका घंटी बजाओ के आज के इस खास अंक में। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। ये तेजी से अपने पांव पसार रहा है। भारत में भी इसके मरीज मिलने शुरू हो गए हैं और एक हफ्ते में जिस तरह इसमें 500% से भी ज्यादा का उछाल आया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। ऐसे में देश के 5 राज्यों में जिस तरह चुनावी रैलियां की जा रही हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी घंटी बजाने की जरूरत है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर की जिम्मेदार रैलियों की घंटी बजाओ। और जरा याद कीजिए, फरवरी महीने से पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी जैसे राज्यों के चुनाव हुए थे। तब भी चुनाव पूरा होते होते पूरा देश कोरोना की सबसे भयानक दूसरी लहर को भुगतने लगा था। इस बार भी क्या हम ऐसा ही होने दे सकते हैं? आप अभी घंटी बजाइए 8422 840000 पर। और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं रियल टाइम रिपीट हो रही भयानक हिस्ट्री की पूरी खबर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पिछले साल की हैं, जब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने पूरे देश में तबाही मचा दी थी। तब की ही ये तस्वीरें देख लीजिए। पिछले साल इस तरह हो रही थी रैलियां। भयानक भीड़ जुटाने वाले नेता तब खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हीं की वजह से जनता त्रस्त हो रही थी। डेल्टा ने देश में तबाही मचाई थी। तब भी 5 राज्यों के चुनाव थे। जिस तरह कोरोना ने नाम बदला, उसी तरह सिर्फ राज्यों के नाम बदले हैं। इस बार ओमिक्रॉन है तो नेता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में रैलियां कर रहे हैं। ना उनके तेवर बदले, ना तरीका। 1 किलो दाल और 1 किलो खाद्य तेल भी हम उपलब्ध करवाएंगे हर गरीब को। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। दिल्ली, मुंबई और देश के कई हिस्सों में पाबंदियां भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मजाल है, चुनावी राज्यों में हो रही रैलियों पर कोई लगाम लगी हो तो आखिर किस अधिकार से एक नेता एक राज्य में या केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक चिंता जताती है, एक फैसला लेती है और चुनावी राज्यों के लिए उसी वक्त कोई फैसला नहीं लिया जाता, रैलियों को बदस्तूर जारी रखा जाता है। तो हमने इस मुद्दे पर हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की और राजनीति के जानकारों से भी। उन्होंने क्या कहा ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह पिछली कोरोना लहर रैलियों पर सवार होकर आई। इस बीच आप तीसरी लहर लाने वाली रैलियों की घंटी बजाते रहिए। 8422 840000 पर मिस्ड कॉल जरूर करें। अब जरा देखिए ये आंकड़े। बंगाल में चुनाव के पहले चरण यानी 27 मार्च को वहां कोरोना के सिर्फ 812 केस रोजाना आ रहे थे। रैलियों और चुनावी सभाओं की वजह से बंगाल चुनाव के रिजल्ट आते आते सिर्फ 35 दिनों में आंकड़ा बढ़कर 17,515 प्रतिदिन हो चुका था। इस दौरान हजारों लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हमने ये आंकड़ा सिर्फ एक राज्य का रखा है, वैसे सारे राज्यों का हाल यही रहा। केरल में तो कोरोना की सुनामी लंबे वक्त तक और अभी तक जारी है। और हालात सिर्फ पश्चिम बंगाल या केरल के ही नहीं बिगड़े, बल्कि पूरे देश में डेल्टा ने मौत की बरसात कर दी थी। ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं, लेकिन अगर केस बढ़े तो पूरे देश में तीसरी बार तालाबंदी की नौबत आ सकती है। ऐसे में रैली रोकना जरूरी है, भीड़ बढ़ाना सही नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना गलत है। ये सिर्फ हम नहीं, हेल्थ से लेकर राजनीति तक के एक्सपर्ट बता रहे हैं। वैक्सीन लगवा ली आपने? जी ध्यान लगवा ली। अच्छा, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे आप लोग? तो मास्क तो हमारे मास्क जो है जेब में है और मास्क की जरा सांस हमारी जरा रुक रही थी, इस वजह से हमने जो है मास्क नहीं लगाया। ये बताइए, आप मास्क नहीं पहने हैं, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कोरोना का? नहीं है मास्क, तो पहने क्यों नहीं? लगा रहे हैं। कोरोना भीड़ भाड़ में ज्यादा फैलता है, इसके लिए रैलियां किस तरह जिम्मेदार होती हैं। एक तरफ जनता को
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी वैज्ञानिक पाबंदियों की बात बताई जाती है और दूसरी तरफ रैली और रोड शो चल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आखिर एक हेल्थ एक्सपर्ट पर क्या बीतती है, ये देखकर आप खुद सुन लीजिए। अभी से एक चेतावनी है और हमारा एक्सपीरियंस सेकंड वेव का बहुत बुरा है। प्लीज थर्ड वेव को बचा लें, इसको उतना भयानक ना होने दें। ये अवॉइड कीजिए मास्क गैदरिंग, अवॉइड कीजिए रैली। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज टू स्टे, उसको जरूर फॉलो कीजिए। वैक्सीनेशन कीजिए। अभी हमारे बूस्टर डोज की भी घोषणा कर दी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। बच्चों को भी वैक्सीनेशन की जरूरत हो चुकी है। एंड अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स की जिससे कोविड को फैलने से मदद मिले। हमें कोविड से लड़ना है, मिलकर लड़ना है। जिस तरह कोरोना की डेल्टा लहर रैलियों और जमावड़ों पर सवार होकर आई थी, उसी तरह ओमिक्रॉन भी तीसरी लहर के तौर पर हमारे सामने खड़ा है। ऐसे में तीसरी लहर जो है वो दूसरी लहर का रियल टाइम रिपीट है। वैसी ही भयावह स्थिति दोबारा देखने को मिल सकती है। फर्स्ट वेव से सेकंड वेव खतरनाक थी, अब थर्ड वेव आने वाली है। और ओमिक्रॉन के बारे में खूब मालूम है हमारे लोगों को कि ये 3 गुना जल्दी फैलता है डेल्टा से। सो स्प्रेड विल बी इवन फास्ट। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के सबसे विनती है टू एवरीवन कि प्लीज अवॉइड मास्क गैदरिंग। ये रैलीज अवॉइड कीजिए, बचाएं। जिस तरह से कोविड फैल रहा है उसको फैलने से बचाएं। ओमिक्रॉन संक्रामक ज्यादा है, घातक कम, लेकिन इसकी संख्या बढ़ने से देश के स्वास्थ्य सिस्टम पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा, ये तो तय है। आपका अगर केसेस का नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हेल्थ केयर सिस्टम आपका स्ट्रेच होगा। खुदा न खास्ता अगर हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, इन्फेक्ट होना शुरू हो गए, देन हाउ आर यू गोइंग टू कवर इट, हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट देम। सो प्लीज अवॉइड कीजिए, प्रिकॉशन ही है। जब तक ये कोविड हमारे साथ है, हमारे को ये सोच के चलना है कि वी हैव टू सर्वाइव, वी कैन एंजॉय आफ्टरवर्ड, वी कैन डू ऑल द थिंग्स आफ्टरवर्ड। डेल्टा लहर की तबाही तो आपको याद होगी, उसके आने से पहले भी इसी तरह रैलियां, रोड शो और जमावड़े हुए थे। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर भी आ चुकी है, फिर रैलियां और रोड शो जारी हैं। ये राजनीतिक मजबूरी है या सरासर मनमानी? मुझे लगता है सरासर मनमानी है, राजनीतिक मजबूरी नहीं हो सकती। सरकार को राजनीति थोड़ा साइड को रहना चाहिए। हर चुनाव जीतना भी जरूरी नहीं है और चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। जिनके लिए चुनाव करते थे वो लोग जिंदा नहीं रहे तो क्या फायदा। क्या राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इसीलिए चुनाव प्रचार के लिए रैलियां करना नहीं छोड़ रही कि उन्हें चुनावी नुकसान हो जाएगा? डेल्टा लहर की वजह होने के बावजूद लोगों ने राजनीतिक नाराजगी नहीं दिखाई। क्या इसी से इन पार्टियों का हौसला बढ़ता है मनमानी करते हुए रैलियां करने का? ये तो तय है कि डेल्टा लहर के बाद ओमिक्रॉन लहर को लाने में भी राजनीतिक पार्टियों का यही गैर जिम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि जब रैलियों में भीड़ जुटाई जा सकती है तो हम मास्क क्यों पहने, हम पार्टी क्यों ना करें, हम ही पर पाबंदी क्यों, और इस तरह बीमारी फैलती जाती है। राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को रोल मॉडल बनना चाहिए। क्या रैलियां करके जनता में वो गलत संदेश नहीं दे रहे? उदाहरण के लिए केजरीवाल दिल्ली में पाबंदियां लागू कर रहे हैं और पंजाब में रैलियां। योगी आदित्यनाथ रात का कर्फ्यू लगा रहे हैं और दिन में रैलियां करते हैं। जब राजनीति आप करते हो तो आप ये नहीं कर सकते हो कि सिर्फ बीजेपी वाले ही रैली कर रहे हो, कांग्रेस वाले या समाजवादी या बीएसपी या लेफ्ट वाले चुपचाप बैठे। उन्हें भी फिर मैदान में तो उतरना पड़ता है, नहीं तो लोग कहते हैं कि मैदान में काम। तो ये आयोजन बंद करना चाहिए। मात्र नाइट कर्फ्यू लगाने से ये लिप सर्विस हो गई। वायरस क्या रात रात को निकलेगा, दिन में नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो देख लिया आपने, सुन लिया, नेताओं से आम लोगों को कितनी कम उम्मीदें हैं। ऐसे में ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एहतियात बरतें, हम मास्क पहने, हम रैलियों में न जाएं, हम भीड़ न लगाएं। तो आत्म सुरक्षा के इसी नोट पर घंटी बजाओ की इस पहली पेशकश को करते हैं पूरा, और अगले हिस्से में भी आपको मिलेगा मौका घंटी बजाने का, क्योंकि तीसरी लहर में फंस गई मुंबई। आप जब भी घंटी बजाते हैं आवाज दूर तक जाती है और सिस्टम के कान तक पहुंच जाती है। ऐसा ही हुआ है दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट के साथ, जहां लग रही भीड़ की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई और उसे लेकर आपने खूब घंटी बजाई। घंटी बजाओ का असर यह हुआ, आप तस्वीरों के जरिए देखिए।
बेतहाशा भीड़ नजर आ रही थी मार्केट में। लेकिन अब लगातार पुलिस की सख्ती के बाद जो असर है वो मार्केट में दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा कोई शख्स मार्केट में नजर नहीं आएगा कैमरा की नजर दौड़ाने के बावजूद जिसने मास्क ना पहना हो। हालांकि भीड़ जो है वो भी पिछले कुछ दिनों से कम हुई है। लोग यहाँ पर आपको कम नजर आएंगे। आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।